संगीत की दुनिया का चमचमाता हुआ सितारा स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए जितना भी लिखा जाए कम होगा। वह हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को अपने खूबसूरत गानों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। आज लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी है। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर ने संगीत की दुनिया में छोटी उम्र में ही कदम रख दिया था। कहा जाता है स्वर कोकिला ने अलग अलग भाषाओं में 6000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं। लता मंगेशकर के काम के अलावा निजी जिंदगी की बात की जाए तो वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी और उन्होंने शादी भी नहीं की थी। इसी वजह से अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल उठ जाता है कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की, क्या कभी उन्हें प्यार नहीं हुआ। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि लता मंगेशकर डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह को बेहद पसंद करती थी और राज सिंह भी लता को पसंद करते थे। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। राज सिंह लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त भी थे। लता और राज की मुलाकात हृदयनाथ मंगेशकर के जरिए ही हुई थी। कहा जाता है कि राज सिंह ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वह किसी भी आम घर की लड़की को उनके घराने की बहू नहीं बनाएंगे। लता मंगेशकर का शादी ना करने की एक वजह घर की जिम्मेदारियां भी थी, जो उन्होंने छोटी उम्र में ही उठा ली थी। वह महज 13 साल की थी जब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था, जिसके बाद लता ने अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाईं। इसी वजह से उन्होंने कभी शादी नहीं की। दूसरी तरफ लता की तरह राज सिंह भी जीवन भर अविवाहित रहे। राज लता से 6 साल बड़े थे और वह लता को प्यार से मिट्ठू पुकारते थे। राज का लता मंगेशकर के लिए प्यार इस बात से समझा जा सकता है कि उनकी जेब में हमेशा एक टेप रिकॉर्डर रहता था, जिसमें लता के चुनिंदा गाने होते थे। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने फिल्म दुनिया में कदम बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रखा था। वह छोटी उम्र में माझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी मां, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में नजर आई थी। उन्हें पहली बार निर्देशक वसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया था, जिसका नाम था आपकी सेवा में। इसके बाद उन्होंने सिंगर के रूप में इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। लता मंगेशकर ने 36 भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड कराए हैं। उन्होंने साल 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को तुरंत पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और अंत में सिर्फ एक बात, आपसे मिलना जरूरी नहीं, आप सभी का होना जरूरी है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।